जय श्री कृष्ण। जैसा कि पिछले भाग में हमने गीता की महिमा और गीता का विशेष लक्ष्य पढ़ा था, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीता के अगले महत्वपूर्ण अंश को समझेंगे। इस भाग में हम गीता का योग, साधन की 2 शैलियाँ और टीका संबंधी स्वामी जी के विचार पढ़ेंगे। इसके बाद गणेश जी की वंदना होगी। गणेश वंदना के साथ हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का पठन प्रारंभ करेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। पहला, युजिर योगे, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्व, योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। दूसरा, युज समाधो, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या आदि। तीसरा, युज संयमने, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पश्य में योगमेश्वरम आदि। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता, संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। अर्थात भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती। यज्ञधव्यापार वर्जम, योगी में जो सामर्थ्य होती है, उससे वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। पंतजल्य योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगिश्च वृत्ति निरोध, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पंतजल्य योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः
इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, ये कर्म योग हुआ। स्वयं इनके असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, ये भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली, करने की शक्ति बल, दूसरी जानने की शक्ति ज्ञान, और तीसरी मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है, वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, योग श्रेयो मया प्रोक्ता निरिना श्रेयो विधि तस्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोप्यो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। यही बात अध्यात्म रामायण और देवी भागवत में भी आई है। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस स्वरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं हैं, प्रत्युत कल्याण के विषय में हैं। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। 2 अध्याय का 7वां, 3 अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। गीता का योग भाग यहीं समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने केवल गीता का योग ही समझा। आगे की वीडियो में हम साधन की 2 शैलियाँ और टीका के संबंध में स्वामी जी के विचार समझेंगे। वीडियो लंबी ना हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम शेष पन्ने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।